ये फैसला कर रहे हैं कि मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज़ होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीज़न में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं, सुबह में वो ना खोलें। मास्क प्लीज़ पहन के रखें ताकि आपको सेहत के ऊपर वो कम से कम आपकी ख़राब करे। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। आज और कल लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मार्केटें और दफातर हफ्ते को दोपहर 3 बजे खोलने की इजाजत। इतवार को तमाम कारोबार बंद होगा। पंजाब हुकूमत का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। इतवार की सुबह से शाम 5 बजे तक लाहौर की मॉल रोड पर साइकिलिंग होगी। मसनूई बारिश से मुतालिक तैयारी शुरू कर दी गई। शहरी स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से सख्ती के साथ निपटेंगे। दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ रियासत कार्रवाई करेगी। जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वाले अनासिर की कोशिशों को अवाम की हमायत से शिकस्त दी जाएगी। पाक फौज इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। मईशत की पायदार बहाली, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बावकार वापसी, कौमी डेटाबेस की हिफाजत और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हमायत का अयादा। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन के मसले पर 2 रियासती हल के हामी हैं, जिसकी बुनियाद 1968 से कबल सरहदों पर है और दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी। आर्मी चीफ का ऑपरेशन तैयारियों और तरबियत के आला मेयार पर इज़हार इत्मीनान। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। मुझे बार बार निकाला गया जनाब, ऐसे मुल्क नहीं चलता। अवाम की खुशहाली का ख्वाब लेकर फिर आ रहे हैं। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। लोगों को धोखा देकर वोट लूं और कुछ ना करूं तो मुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा। हमारे दौर के बाद आने वाली हुकूमत ने कल्चर को तबाह किया, हसद, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त को फ़रोग़ दिया। अपने दौर में IMF को खुदा हाफिज कहा। अमेरिका के $5 अरब की पेशकश के बावजूद एटमी धमाके किए। हमने पहली बार सिंध में कोयले की कान पर काम शुरू किया और बिजली का कारखाना लगाया। अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया गया। तरक्की करती मईशत को तबाह किया गया। इस मुल्क पर तलवारों से वार किया गया। मुझे निकालने का सबब सिर्फ ये था कि उसको लाना था। हंसते बसते मुल्क को तबाही के धाने छोड़ दिया। दुख है हमने सबक नहीं सीखा। दुआ है अल्लाह कौम की तकदीर बदले। कायद नून लीग का पार्टी तंजीम से खिताब। आम इंतखाबात की तारीख का के जस्टिस अतर मिनुल्लाह का 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है, जो अब हो चुकी। इस खिलाफ वर्जी को मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इलेक्शन की तारीख देना आर्टिकल 48 शेख 5 के तहत सदर मुमलिकत का इख्तियार है। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर तारीख देने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर के एक्शन न लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। 90 रोज में इंतखाबात न कराने की आईनी खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि उसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी मुकम्मल हो गई। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए जरूरी इंतजामात कर लिए गए। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। रिटर्निंग अफसरान को बरवक्त इंतखाबी फहरिस्तों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सिक्योरिटी से मुतल्लिका अदारों से तफसीलात हासिल की जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान।